अब बेटा जो डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट्स पौधे में पाए जाते हैं, उनका किस तरह से रिमूव किया जाता है, उनका रिमूवल कैसे होता है, उसके लिए बेटे वैक्यूल का बड़ा अहम किरदार है। तो वैक्यूल आपको पता है प्लांट के सेल में, अभी हमने डिस्कस किया कि प्लांट के सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है। उस वैक्यूल के अंदर ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स भी स्टोर होते हैं। इसके अलावा एज वेल एज यूजफुल सब्सटेंसेस भी उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो मतलब वैक्यूल क्या है, एक स्टोरेज बैग है जिसमें वेस्ट मटेरियल्स भी स्टोर हो रहे हैं और यूजफुल मटेरियल्स भी स्टोर हो रहे हैं। अब जो वैक्यूल है, स्पेशली पत्तों के अंदर बेटे जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं, उनका एक बड़ा अहम रोल है। वो वैक्यूल्स क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नेचर को अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं। पत्ते के अंदर जो सेल्स हैं, हर सेल में क्या है, वैक्यूल्स है। उन वैक्यूल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल्स जमा हो चुके हैं। अब क्या होना है, मौसम खिज़ा आएगा और पतझड़ का मौसम, पत्ते झड़ जाने, पत्ते झड़ गए तो वेस्ट मटेरियल्स भी खुद ब खुद रिमूव हो गए। ये एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है उनके अंदर कि स्पेशली वैक्यूल्स ऑफ लीव्स वो क्या करते हैं बेटा, वो अपने अंदर इन यूजफुल सब्सटेंसेस को और वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। यूजफुल सब्सटेंसेस को तो सेल यूज़ कर लेता है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो अभी तक उनके अंदर बचे होते हैं, फिर क्या होता है, लीव्स फॉल इन ऑटम सीजन, मौसम ख़िज़ा में पत्ते गिरते हैं। इट्स सीजनल टाइम फॉर द प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पा लेना, निजात पा लेना। तो बेटे ख़िज़ा का वो मौसम है जिसमें पत्ते जब झड़ते हैं तो पौधे के अंदर से वेस्ट भी निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो एक तो इस तरह से पत्तों के ज़रिए वेस्ट मटेरियल्स रिमूव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पत्तों के अंदर थे वैक्यूल्स, वैक्यूल्स में थे ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक वेस्ट, उन्होंने अंदर क्रिस्टल्स बना दी थी। जब पत्ते झड़े वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो बाहर रिमूव हो गए। इसके अलावा कुछ बेटे जो बल्ब्स होते हैं, ये बल्ब्स क्या होते हैं, दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, यानी प्याज एक बल्ब की फॉर्म है, ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। या ब्लू बेल्स, बेटे ब्लू बेल्स कहते हैं ऐसे बहुत सारे डजन्स ऑफ प्लांट्स विद बेल शेप्ड फ्लावर्स, जिनके बेल शेप्ड फ्लावर्स होते हैं, यूँ ऐसे नीचे को लटक रहे होते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड ब्लू बेल्स। तो ब्लू बेल्स की जो स्टॉक होती है डंडी ऊपर, यानी इनका जो बल्ब है वो तो ज़मीन के अंदर है। ये अगर सॉइल सरफेस है तो बेल तो बल्ब किधर है, ज़मीन के अंदर है, और स्टॉक किधर है, ज़मीन से बाहर निकली हुई होती है। स्टॉक के ऊपर लीव्स भी लगे हुए होते हैं, ठीक है। होता क्या है, इनकी जो स्टॉक है वही झड़ जाती है ऊपर से, ये स्टॉक झड़ गई। यानी वेस्ट मटेरियल मैंने अभी आपको बताया किधर स्टोर हो जाते हैं, पत्तों के अंदर मौजूद वैक्यूल्स में। वेस्ट ऊपर थे, जब स्टॉक ही पूरी की पूरी गिर गई, ये देखें, स्टॉक फॉल्स, स्टॉक गिर गई बेटे, तो वेस्ट भी निकल गए। तो स्टॉक ऑफ बल्ब्स लाइक ब्लू बेल्स फॉल, स्टॉक्स गिर जाती हैं, फॉल हो जाती हैं, लीविंग द बल्ब अंडरग्राउंड, और बल्ब नीचे ही रह जाता है, ज़मीन के अंदर ही रह जाता है। इस तरह से वो भी वेस्ट बेटा निकल जाते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी जो पत्ते गिरते हैं मौसम ख़िज़ा के, यानी जो स्टॉक वगैरह गिरते हैं, जो गार्डनर्स होते हैं बेटा वो इनको यूज़ करते हैं बिकॉज दीज आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, वो इनको एक फर्टिलाइज़र के तौर पे, एक खाद के तौर पे यूज़ किया जाता है, और ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पे एक्ट करता है। अच्छा, जो पत्ते येलो हो जाते हैं और येलो के नीचे गिर जाते हैं, इसका बेटा जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया है ना, तो पहले तो मतलब ये एक क्यास आराई की जाती थी कि क्लोरोफिल ख़त्म हो गया है, उस वजह से येलोइंग हो रही है, लेकिन नहीं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ये बताता है जो पत्ते नीचे गिरे हुए हैं उन्हें उठाया, उनका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया, तो पता चला कि हैवी मेटल्स की एक्यूमुलेशन की वजह से, उनके अंदर जमा होने की वजह से वो पत्ते बेटे क्या हो गए थे, येलो हो गए थे, और फिर वो अल्टीमेटली जब गिर गए तो मतलब हैवी मेटल्स भी उनसे रिमूव हो गई। आपको पता है हैवी मेटल्स तो टॉक्सिक होती हैं, नुकसानदेह होती हैं, तो उन्होंने बड़ा सिंपली क्या किया, इन हैवी मेटल्स को अपने पत्तों में स्टोर करवाना शुरू कर दिया और पत्ते गिरा दिए मौसम ख़िज़ा में। इस बुनियाद पर बेटे लीव्स को हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, व्हाट इज एक्सक्रीटोफोर। लीव्स
इज़ कंसिडर टू बी एज एक्सक्रीटोफोर, क्योंकि बेटे इसने एक्सक्रीशन करवानी होती है। कैसे एक्सक्रीशन करवाता है? अपने अंदर मौजूद वैक्यूल्स में वेस्ट को स्टोर करवाता है पहले, और फिर पत्ते झड़ जाते हैं। इस तरह से इन्हें एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है। इसी तरह बेटे बहुत सारे वेस्ट होते हैं जो जाइलम के अंदर, ओल्ड जाइलम में जाके स्टोर हो जाते हैं। डेपोजिशन ऑफ स्ट्रेंज केमिकल्स, इन केमिकल्स को ना एक वेस्ट ही कंसिडर किया जाता है। दे आर स्टोर्ड इन द जाइलम, मीन्स के जो जाइलम थी उस जाइलम के अंदर, ये जाइलम थी और इस जाइलम के अंदर बेटे क्या स्टोर हो जा रहे हैं? वेस्ट मटेरियल्स। अंदर वेस्ट मटेरियल्स के स्टोर होने से ना ये अंदर से थिक हो जाती है और ब्लैकिश हो जाती है। इस कंडीशन में इसको इबोनी कहा जाता है। इस कंडीशन को, ये अंदर से आपको ऐसे जाइलम दिखाई देती है। फिर इसमें से वाटर की कंडक्शन भी नहीं होती। तो व्हाट इज़ इबोनी? डेपोजिशन ऑफ स्ट्रेंज केमिकल्स इन ओल्ड जाइलम। इससे क्या होता है? नो लॉन्गर यूज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। अब ये जाइलम मजीद वाटर को कंडक्ट नहीं कर पाएगी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड इबोनी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से भी बेटे वेस्ट मटेरियल्स से वो छुटकारा पाते हैं। ये भी एक वेस्ट ही कंसिडर किए जाते हैं प्लांट्स के। देन एक्टिव सेक्रीशन ऑफ वेस्ट बाय प्लांट्स इन सॉइल। कुछ पौधे क्या करते हैं, वो अपनी सराउंडिंग में जो मिट्टी होती है उसके अंदर एक्टिवली अपने सेल्स में से कुछ वेस्ट मटेरियल्स बाहर रिमूव करते हैं। अब इन वेस्ट मटेरियल्स की वजह से जो साइडों पे पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो वो ग्रो नहीं करते हैं, यही वहाँ पे ग्रो करते हैं। सारे मिनरल्स भी इन्हीं को मिलेंगे, वाटर भी इन्हीं को मिलेगा। तो इस तरह से ये कम्पीट करते हैं अपने सराउंडिंग प्लांट्स को। कॉनीफेरस ट्रीज इनकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है कॉनीफेरस trees. Any problem, any question, you can ask me. Assalamu alaikum, Allah Hafiz.